एक तरफ भारत ने भी कंफर्म कर दिया है कि भारत और रूस का समिट हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर क्या डूब रहा है। जानेंगे अमेरिका ऐसा क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर द टेलीग्राफ ऑनलाइन की एक खबर देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि वी आर प्रिपेयरिंग टू होल्ड नेक्स्ट इंडिया रशिया समिट। भारत और रूस का अगले समिट की तैयारी किया जा रहा है, भारत में भी और रूस में भी। रूस ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया था, पर भारत में अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई थी। अब जाकर भारत के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अमेरिका ने कंसर्न जाहिर भी किया है। और इन सब के बीच में रूस ने एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिसके तहत भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकता है और कहा जाता है कि कुछ हद तक सेना की डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है। इन सब के बीच में भारत ने पहले ही अपने आप डिस्टेंस कर लिया है, यानी अपनी दूरी बना ली है स्विट्जरलैंड की समिट से। और इस समिट से दूरी बनाते हुए भारत ने कहा है कि देखिए, किसी भी चीज को अगर हल करना है तो इसके लिए सिंसियर और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना चाहिए, जिससे कि चीजें हल हो पाए। अब आने वाले समय में अमेरिका इसका रिएक्शन क्या देता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत और रूस एक तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। वैसे भारत के लिए बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। कूटनीतिक तौर पर अगर देखें तो भारत रूस का साथ अगर नहीं देता है तो रूस पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर हो जाएगा, और अगर चाइना पर निर्भर हो जाता है रूस, तो ये भारत के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। आप जरा सोचिए कि भारत के लगभग सारे पड़ोसियों को अपने बस में कर चुका है चाइना, उसके बाद एक दोस्त रूस को भी अगर बस कर लेता है, जिसका सबसे ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल भारत करता है। और भारत को अगर मुश्किल समय में हथियारों की जरूरत होगी, अपग्रेड की जरूरत होगी, तो भारत अमेरिका की तरफ नहीं देख सकता है, बल्कि भारत को देखना पड़ेगा इनकी ही तरफ। और अभी की बात करें तो रूस ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर से कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत भेजी। ये कॉरिडोर ईरान के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है। रेलवे, सड़क नेटवर्क और बंदरगाहों को शामिल करने वाला एक मल्टी मॉडल मार्ग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारत में मुंबई बंदरगाह तक 7200 किलोमीटर लंबा है। ये गलियारा पश्चिमी प्रतिबंधों के मद्देनजर नए परिवहन मार्ग खोजने के रूस के कोशिश का हिस्सा है। कहा जा रहा है भारत के व्यापार में ये क्रांति ला सकता है, और ये भारत के व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा मायने करता है। इसके अलावे रूस ने भारत को एक और तोहफा दिया है कि भारत के अंदर ही S-400 का मेंटेनेंस भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि भारत और रूस का ये यात्रा बहुत जरूरी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को एक अलग ही लेवल का डर सता रहा है। जहां तक हमने देखा कि फिलीपींस के साथ कुछ इस तरीके से चाकू छुरी लेकर इन्होंने झगड़ा किया, जिसके बाद अमेरिका ने फिलीपींस की सुरक्षा को लेकर कहा कि हम फिलीपींस के साथ खड़े हैं। हालांकि अमेरिका ने अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया है। 2-4 जहाजों को बोला होगा इधर उधर चले जाना और घूम फिर कर चले आना। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने यहाँ फिलीपींस को लेकर कहा है कि जबरदस्ती एक तरफा तरीके से किसी भी चीज को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। फिलीपींस के साथ भारत पूरी तरीके से खड़ा है। तो इन सब के बीच में अचानक से ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल डाला है, और इन्होंने आर्टिकल डालकर ये कहा है कि चाइना का 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबोने की प्रैक्टिस कर रहा है अमेरिका टाइप 75 वॉरशिप के साथ। अब ये मामला क्या है, तो ये ग्लोबल टाइम्स ने जब छापा तो दुनिया भर की नजर भी गई कि आखिरकार
हो क्या रहा है। ये एक जहाज देख रहे हैं, ये एक काफी पुराना जहाज है, USS तारावा। ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। रिमपैक्ट 2010 में भी अमेरिका के एक USS न्यू ऑरलियंस को भेजा गया था। इसके अलावे बात करें बालीकेटन 2024 ड्रिल, तो यहाँ पर भी एक चाइनीज ओरिजिन के वेसल्स को साउथ चाइना सी में डुबोने की कोशिश हुई थी। वॉइस ऑफ अमेरिका के अनुसार इस बार USS तारावा एक टारगेट शिप बनने जा रहा है रिमपैक्ट 2024 में, और एम किया जा रहा है कि चाइना के असॉल्ट शिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे समंदर में डुबाया जाए। अगर ताइवान के आसपास तैनाती करता है तो इसे डुबोने की प्रैक्टिस कर रहा है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट और उसके अलाइज यानी उनके सहयोगी इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये जो देख रहे हैं पुराना सा जहाज जो दिख रहा है, ये पुराना सा जहाज वो जहाज है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चाइना के जहाज को डुबोने के लिए ये पूरी प्रैक्टिस हो रही है। हालांकि चाइना अपनी नेवी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है और कहा जा रहा है ये सारी जो तैयारी अमेरिका कर रहा है, ये सारी तैयारी खास तौर पर किया जा रहा है ताइवान के खिलाफ। अगर चाइना एक्शन लेता है तो चाइना को कैसे रोका जाए। वैसे पहले भी ये कहा गया था अमेरिकी नेवी के द्वारा कि जैसे ही ये सब कुछ शुरू होता है वैसे ही हम हेल बना देंगे और 30 दिनों के लिए हम हेल का दर्शन करवा देंगे, यानी कि नरक का दर्शन करवा देंगे। हालांकि ये जो रिमपैक है ये अभी काफी लंबा समय तक चलेगा और इसमें 25,000 लोग आ रहे हैं, 29 देशों के लोग इसमें शामिल हैं और PLA के एम्फीबियस असॉल्ट शिप को माइंड में रखकर ये पूरी प्लानिंग की जा रही है। ये बार बार ग्लोबल टाइम्स इस बात को कह भी रहा है और उम्मीद जताई जा रही है। हाल के समय में अमेरिका ने कई इस तरीके के ड्रिल किए हैं, तो क्या चाइना ने इस तरीके के ड्रिल नहीं किए हैं? बिल्कुल किए हैं। कई बार USA के छाया चित्रों को बनाकर चाइना ने ये कोशिश करी है कि किस तरीके से वो तबाह कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती आई हैं, चाइना के तरफ से भी होती आई हैं और अमेरिका के तरफ से भी होती आई है। कोई नई बात नहीं है, पर हाँ एक चीज जरूर तय हो गई है कि आने वाले समय में युद्ध में सबसे खास रोल, अहम रोल होने वाला है नेवी का, और नेवी को काउंटर करने की तैयारी दोनों ही पक्षों से चल रही है कि असल में ये जो युद्ध होगा ये युद्ध ही हो रहा है पानी के आसपास। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।